Hello everyone, this is Manya Agrawal and hearty welcome to my channel. आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। सेंटेंस के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन सेंटेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जो कि शायद एक नया टॉपिक हो सकता है आपके लिए, वो हम पढ़ेंगे। सो लेट्स गो। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस होता क्या है? A group of words that makes a complete sense. वर्ड्स का मतलब बहुत सारे शब्दों का एक ग्रुप, एक समूह, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जिसका एक ठीक मतलब हो। मतलब जैसे अभी मैंने लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ड्स का ग्रुप जिसका कुछ मतलब बन रहा हो। तो इस सेंटेंस का भी तो मतलब बन रहा है, मतलब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसका कुछ मतलब है। दैट्स वाई इट इज़ अ सेंटेंस। नाउ लुक, अ राम बॉय इज़, एक राम लड़का है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन क्या इसका कोई मतलब है? बिल्कुल भी नहीं, कोई मतलब तो नहीं है इसका। सही, आपने कभी ऐसे किसी को बोलते हुए देखा एक राम लड़का है? कोई भी मतलब नहीं निकलता इस सेंटेंस का, मतलब इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। इसलिए हम इसको यहाँ पर सेंटेंस नहीं बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस बेसिकली होता क्या है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आप कंफ्यूज नहीं होना, सेंटेंस के टाइप्स नहीं होते, ये सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। मतलब हमें सेंटेंस में ही मिलते हैं। और टाइप्स क्या होते हैं सेंटेंस के? सेंटेंस के टाइप्स का मतलब होता है कि सेंटेंस किस किस टाइप का है, कितने सेंटेंसेस हैं, कैसे कैसे सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, मतलब वो हमें सेंटेंस में ही मिल जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं सेंटेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है, राम गोज़ टू मार्केट। राम मार्केट जाता है। इसमें हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? राम के बारे में। हम क्या बोल रहे हैं कि वो मार्केट जाता है, तो बात किसके बारे में हो रही है यहाँ पर? राम के बारे में। सो व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ओवर हियर? राम। राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो ये हो गया एक पार्ट सेंटेंस का जिसके बारे में बात हो रही होती है। अब पढ़ते हैं प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट हमें पता है कि क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। प्रेडिकेट होता है सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाती है। जैसे मैंने बोला राम गोज़ टू मार्केट, तो हमने पिछले सेंटेंस में क्या पढ़ा था कि राम के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए राम क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर राम के बारे में बात क्या हो रही है कि वो मार्केट जाता है, उसके बारे में। यही तो हम बात कर रहे हैं कि वो मार्केट जाता है। सो रिमेनिंग सेंटेंस विल बी द प्रेडिकेट। गोज़ टू मार्केट क्या हो जाएगा? हमारा प्रेडिकेट। यूजुअली क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से पहले आता है, मेन वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है। और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को मिलाकर उसके बाद वाला सेंटेंस प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम है, राम, सिर्फ राम है सब्जेक्ट, और राम किससे पहले आ रहा है? गोज़ से पहले। गोज़ क्या है यहाँ पर? हमारा मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब से पहले जितना भी पार्ट है सेंटेंस का वो क्या हुआ? सब्जेक्ट। और मेन वर्ब को मिलाकर बाद का जितना भी सेंटेंस है वो क्या हुआ? प्रेडिकेट। जैसे गोज़ टू मार्केट, तो मेन वर्ब को मिला कर के जितना भी सेंटेंस का पार्ट बचता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट के बारे में ये बात हो रही है कि सब्जेक्ट हमारा मार्केट जाता है, राम मार्केट जाता है। मैंने सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया है और प्रेडिकेट को बॉक्स में लिखा है। यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हमने ये तो पढ़ लिया कि सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस किस किस टाइप के होते हैं, कैसे कैसे सेंटेंसेस होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, second is interrogative sentence, third is imperative sentence and fourth is exclamatory sentence. हमने नाम पढ़ लिए हैं सेंटेंसेस के टाइप्स के, अब हम पढ़ते हैं इनको डिटेल में। द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस।
इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस वी जस्ट टेल समथिंग सिंपली। इस सेंटेंस में कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता, हमें सेंटेंस सिंपल बिल्कुल होता है। जैसे मैंने कुछ आपको बताया, या इसमें ऐसा नहीं होता कि हम कोई कमांड दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई विश कर रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम सिंपली एक सेंटेंस बोलते हैं, वी जस्ट टेल समथिंग सिंपली। बहुत सिंपल सेंटेंस होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन या कन्फ्यूजन नहीं होता। जैसे हम डेली लाइफ में कोई भी सेंटेंस बोल देते हैं, जैसे आपने बोला, मैंने अभी आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था, राम गोज़ टू मार्केट, तो हम सिर्फ बता रहे हैं कि राम मार्केट जाता है। इसमें ना ही कोई गुस्सा हो रहा है, ना ही हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। तो सिंपल सेंटेंस है। जैसे आप मम्मा को बोलते हो कि मम्मा आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है। आप सिर्फ बता रहे हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ या स्कूल जा रही हूँ। सो जो सिंपल सेंटेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फेवरेट एक्टर इज़ रणवीर सिंह। सो मैं अपनी हर वीडियो में नहीं, मतलब कुछ वीडियोस में रणवीर सिंह का नाम ले देती हूँ, बिकॉज़ ही इज़ माई फेवरेट एक्टर। मुझे बहुत पसंद है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे मैंने बोला कि मेरा फेवरेट एक्टर रणवीर सिंह है, तो इसमें ना ही मैं गुस्सा कर रही हूँ, ना ही मैं किसी को कोई काम करने के लिए बोल रही हूँ, ना ही मैं कोई विश कर रही हूँ। बहुत सिंपल सेंटेंस है। मैं सिर्फ बता रही हूँ या डिक्लेयर कर रही हूँ। जैसे सेंटेंस का नाम है डिक्लेरेटिव, सो मैं डिक्लेयर कर रही हूँ या सिंपली बता रही हूँ कि मेरा फेवरेट एक्टर रणवीर सिंह है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस का ही टाइप होता है। The next type of sentence is interrogative sentence. It is a question sentence. A question is asked. जो interrogative sentences होते हैं वो question sentences होते हैं। उन sentences में हम कोई question पूछते हैं। मैं तो थक गई, हर चीज़ में interrogative आ जाता है। मतलब हमने एडजेक्टिव्स पढ़े, उसमें इंटेरोगेटिव, प्रोनाउंस पढ़े, उसमें इंटेरोगेटिव्स, हर चीज़ में इंटेरोगेटिव घुस जाता है। कांट हेल्प, जो है सो है। लेकिन ये सबसे सिंपल होता है कि लास्ट में ना क्वेश्चन मार्क लगा होता है और हम सिंपली एक क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। जैसे आप पूछते हो ना मम्मा से, मम्मा खाने में क्या है। ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। मैम पूछती है ना, इज़ समृद्धि प्रेजेंट टुडे, कोई भी नाम ले सकते हैं हम, वो भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ, क्योंकि हम उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो बेसिकली सिंपल जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इज़ दैट योर पेन, क्या ये तुम्हारा पेन है। तो इसमें मैं गुस्सा नहीं कर रही और ना ही मैं किसी को कुछ काम करने के लिए बोल रही हूँ। मैं सिंपली एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मतलब ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इसलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और हमेशा आप ध्यान रखिए, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप लिखेंगे या लिखा हुआ आएगा या आपको चेंज करने के लिए आएगा, तो हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस विच वी हैव इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट और एन एडवाइस। कमांड मतलब आप किसी को कुछ ऑर्डर दे रहे हो कि आपको ये काम करना ही करना है। रिक्वेस्ट मतलब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या आप किसी को जैसे रिक्वेस्ट का मतलब होता है हिंदी में प्रार्थना करना। आपको पता ही होगा रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है। आप किसी को कुछ पूछ रहे हो वो करने के लिए, और एडवाइस मतलब आप किसी को बता रहे हो कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है। इन सेंटेंसेस में जब कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस आता है किसी सेंटेंसेस में, तो हम उनको क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। शट द डोर, डोर बंद करो। इसमें हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं कि तुमको ये काम करना ही करना है, डोर को बंद कर दो। तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ क्योंकि इसमें हम कमांड दे रहे हैं। सेकंड इज़ प्लीज़ कीप क्वाइट, प्लीज़ चुप रहिए। ये क्या हुआ, एक रिक्वेस्ट हुई। हम किसी को बोल रहे हैं कि प्लीज़ चुप हो जाओ। बोलते हैं ना क्लास मॉनिटर सारा दिन चुप कराते रहते हैं। मैं तो बहुत बनी हूँ, मतलब चुप ही नहीं होते बच्चे, हद होती है। थर्ड इज़ यू शुड डू एक्सरसाइज डेली, तुम्हें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, और ये मुझे करनी चाहिए बिकॉज़ लॉकडाउन में इतना वेट बढ़ा है सबका। मैं तो फिर भी नॉर्मल हूँ, एक्टर्स का भी बढ़ गया। एक्टर्स बॉलीवुड वाले का तो नहीं बढ़ा मतलब, लेकिन जो सीरियल्स वाले एक्टर्स होते हैं ना उनका भी बढ़ गया। मैं तो तंग आ गई, इतना वेट बढ़ गया और मैं खाने से रुक नहीं सकती। आई लव फूड।
सो ये मजाक की बात है, प्लीज़ इग्नोर दिस, और हम ध्यान देते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पर। सो मैं एक एडवाइस दे रही हूँ किसी को, या कोई मुझे एडवाइस दे रहा है कि तुमको ये करना चाहिए, इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। सो तुम्हें एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। सो जिन सेंटेंसेस में कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइसेस आते हैं वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो अब हमारा लास्ट टाइप है सेंटेंस का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाम से ही हमें पता चल रहा है एक्सक्लेमेशन होगा, इसमें फीलिंग होगी, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। सो एक्सप्रेसेस एक्साइटमेंट और सम अदर फीलिंग। इसमें या तो हमें एक्साइटमेंट एक्सप्रेस होती है सेंटेंस में, तो एक्साइटमेंट वाले वर्ड्स होते हैं या किसी और फीलिंग के। जब हमने नाउन्स पढ़ा था तो हमने फीलिंग्स भी पढ़ी थी। फीलिंग्स में जब हम फीलिंग्स पढ़ रहे थे तो वो कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और मैं इसमें नाउन्स को मिक्स नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने जब फीलिंग्स पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि बुढ़ापा, चाइल्डहुड, बचपन, ये सारे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, लेकिन ये फीलिंग नहीं होते। सो मैं आपको वही डिस्टिंग्विश कर रही हूँ, वही मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि फीलिंग मतलब हैप्पीनेस हो गई, सैडनेस हो गया, एंगर, गुस्सा, है ना, और एंजाइटी, नर्वसनेस, ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो किन में आते हैं? एक्सक्लेमेशन में। और चाइल्डहुड हो गया, और ये when you are young and all this is not at all included in exclamatory sentences। आपको सिर्फ एक्साइटमेंट या किसी और अदर फीलिंग का वर्ड्स दिए होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। सो फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़। इसमें क्या हो रहा है कि हम एक ड्रेस के बारे में बता रहे हैं कि कितनी सुंदर है, हम एक एक्साइटमेंट या एक फीलिंग ज़ाया कर रहे हैं कि वाओ कितनी सुंदर ड्रेस है ना। इसमें एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को पहचानने का एक तरीका होता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा होता है, और सेकंड होता है कि एक्सक्लेमेशन वर्ड्स जो होते हैं जैसे वाओ, एंड हश, और भी बहुत सारे एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं। ये सारे वर्ड्स जब लगते हैं और सेंटेंस के एंड में या इन वर्ड्स के साथ जब एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें कोई एक्साइटमेंट या फीलिंग हो रही हो। अब एक टॉपिक नहीं है ये, चेंजिंग एक टॉपिक नहीं है, लेकिन जैसे हमने सेंटेंसेस के टाइप्स पढ़े तो एक्सरसाइजेज में यूजुअली क्या आता है कि इस सेंटेंस को इस सेंटेंस में चेंज करो। जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करो, या इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस में चेंज करो, इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करो। अब हम ये पढ़ेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये आप पिक देखिए, इसमें क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, आई एम गोइंग टू अटेंड अ पार्टी। ये सपोज कर लीजिए एक गर्ल है पिक में, वो अपनी मम्मा से कह रही है कि आई एम गोइंग टू अटेंड अ पार्टी, मैं एक पार्टी में जा रही हूँ। अब इसका जब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो हमें इसको क्वेश्चन वर्ड में चेंज करना होगा। मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, क्या मैं पार्टी में जा रही हूँ? हम इसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा? एम आई गोइंग टू अटेंड अ पार्टी। फिर सेकंड सेंटेंस देखिए, यू कैन हियर अ ट्रेन्स विसल। फिर आप उसी को क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन टाइप में पूछ रहे हैं, कैन यू हियर अ ट्रेन्स विसल? क्या तुम ट्रेन की विसल सुन सकते हो? और फिर है ज़ोहेब इज़ 10 years ओल्ड। ज़ोहेब 10 years का है। फिर हम अगर इसको क्वेश्चन टाइप में पूछें तो क्या होगा? इज़ ज़ोहेब 10 years ओल्ड? क्या ज़ोहेब 10 years का है? हमने यहाँ पर क्या किया? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज किया। ऐसे ये चेंज होते हैं और बाकी सेंटेंसेस भी चेंज होते हैं। नेगेटिव कोई सेंटेंस का टाइप नहीं है, लेकिन जितने भी सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं उन सभी सेंटेंसेस में जब हम नॉट लगा देते हैं या नो लगा देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, बहुत सिंपल होता है। जैसे इसमें हम पिक में देखिए, आप रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। चलिए रीड करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं।
पढ़ लिया हमने। पता है इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है ना, मैं बता नहीं सकती। सो हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे ना। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का सेकंड नेम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। सो आप कंफ्यूज नहीं होना। आई हैव अ पेट कैट, मेरे पास एक पेट कैट है। अब अगर मैंने नेगेटिव इसमें नेगेटिव अगर मेरे को इसको बनाना है तो मैं क्या लगाऊंगी, इसमें नॉट लगाऊंगी, डू नॉट लगाऊंगी, या डिड नॉट लगाऊंगी, नो लगाऊंगी, ऐसा कुछ लगाऊंगी। सो आई डू नॉट हैव अ पेट कैट या आई हैव नो पेट कैट। ठीक है, सो इसमें मैंने क्या लगा दिया, नो लगा दिया या डोंट लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, ये नेगेटिव बन गया। सेकंड देखते हैं। दे कलेक्टेड शेल्स ऑन द बीच, उन्होंने बीच पर शेल्स कलेक्ट किए। दे डिड नॉट कलेक्ट शेल्स ऑन द बीच, उन्होंने शेल्स नहीं कलेक्ट किए बीच पर। तो जब ये नहीं आ गया, डिड नॉट आ गया सेंटेंस में, तो क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब इट वॉज अ सनी डे, बहुत धूप वाला दिन था, नॉर्मल सा सेंटेंस है, इट वॉज अ सनी डे। सो जब हम इसको नेगेटिव में हमें चेंज करने तो हम क्या लगा देंगे, इट वॉज नॉट अ सनी डे, है ना। हमने जब नॉट या नो लगा दिया सेंटेंस में, डू नॉट लगा दिया, डिड नॉट लगा दिया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सो या तो आपको आता है कि इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कीजिए या इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाइए, तो आप डू नॉट, नॉट, नो, डिड नॉट ऐसे लगा सकते हैं। या फिर ऐसे आता है कि जैसे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, सो आपको पहचानना है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है या एफर्मेटिव सेंटेंस है। सो अगर मैंने बोला आई डू नॉट हैव अ पेट कैट, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस। और अगर मैंने बोला आई हैव अ पेट कैट, तो ये क्या हुआ, सिंपली डिक्लेरेटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, सारे टाइप्स समझ आए होंगे, सेंटेंस के पार्ट समझ आए होंगे, और सेंटेंस क्या होता है ये समझ आया होगा। Hey, so thank you very much for watching the video. I hope आपको समझ आ गया होगा अच्छे से सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, और हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, सेंटेंस को चेंज कैसे करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस। बहुत कुछ पढ़ लिया है ना, लेकिन आई होप आपको समझ आया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स टू मेंशन इन द कमेंट्स सेक्शन, प्लीज़ प्रोवाइड योर फीडबैक इन द कमेंट्स सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको समझ आया या नहीं आया। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, इफ़ आपको अगर समझ आया, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द notifications of my new videos. And that's all we have in this video. I'll be back with a new chapter, with a new topic and some new ideas. Till then, take care and bye bye.